हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ सीक्रेट 8 टूल नंबर 8। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं किस प्रकार से आपको टैक्सेशन के ऊपर काम करना है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, आपको ये टूल्स इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें आप अगर इनकॉर्पोरेट करते हो, ये छोटी छोटी बातें अगर आप अमल में लाते हो तो आपका वेल्थ क्रिएशन जो है वो ज़्यादा अच्छा स्पीड पे चलेगा। और जैसे आपको लगता रहेगा, बहुत सारे लोगों को हमको लगता है संपत्ति मतलब बहुत बड़ा कुछ करना है, तो जापानीज जो मैनेजमेंट सिस्टम है काइज़ेन, वो कहती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, स्मॉल इम्प्रूवमेंट, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे तो बहुत बड़ा उसका जो इम्पैक्ट है वो हो जाता है। उसी प्रकार से वेल्थ क्रिएशन में छोटी छोटी जल की बूंदें सागर को भर देती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टैक्स का, नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए, आपका टैक्स मिनिमाइजेशन करना चाहिए, आपका टैक्स आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। टैक्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनकम टैक्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए, कैपिटल गेन्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए। छोटा सा मतलब एग्जाम्पल जो है वो मैं देना चाहूँगा। जैसे म्यूचुअल फंड होता है या कैपिटल गेन्स का टैक्स होता है, उसमें हर साल 1 लाख रुपया आपको कैपिटल गेन्स अलाउड है, मतलब उसमें टैक्स फ्री है। अभी क्या है कि एक क्लाइंट अगर समझो या आप अगर 1 लाख रुपया अगर हर साल 1 लाख का आपको कैपिटल गेन अगर हो रहा है और वो 10 साल तक आप अगर उसको निकालते नहीं हैं, तो 10 साल में आपका अप्रॉक्सीमेट 10-12 लाख का कैपिटल गेन हो जाएगा। बट जब आप वो रकम निकालते हैं उस समय पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सिर्फ 1 लाख रुपया अलाउ करती है। बैलेंस जो है 11 या 12 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ता है। बट यही चीज़ को अगर मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से अगर हैंडल करना है और ये टैक्स को अगर मेरे को बचाना है, तो मैं हर साल 1 लाख का कैपिटल गेन्स मैं अगर मेरा फंड को रिडीम करता हूं और फिर से वापस इन्वेस्ट करता हूं वही दिन, ओके, उसके लिए मेरे को कुछ रकम मेरे पास होनी चाहिए जो सेम डे मैं जो रिडीम करूंगा उसी दिन मुझे परचेस करना पड़ेगा। जो रिडीम किया हुआ अमाउंट 2 दिन के बाद मिलता है, इसके लिए हमारे पास बफर उतना फंड होना चाहिए। बट अगर ये प्लानिंग जो है मैं हर साल अगर करता हूं तो मेरा करीबन 10 लाख कैपिटल गेन बच जाता है। अगर मैं एक ही साल में वो ये पूरा गेन्स का अगर मैं यूज़ करने जाता हूं तो मुझे 9 या 10 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। जैसा मेडिक्लेम का प्रीमियम है, मेडिक्लेम का प्रीमियम अक्सर हम लोग भरते हैं। अगर मैं भरूंगा तो मुझे एक लिमिटेड उसमें रिबेट मिलता है। बट अगर हमारे बच्चे उस मेडिक्लेम प्रीमियम को अगर भरते हैं, हमारे मेडिक्लेम प्रीमियम को, तो फिर उनको एक्स्ट्रा एडिशनल 30,000 के ऊपर 25,000 के ऊपर रिबेट मिलता है। मतलब मुझे 25,000 रिबेट मिलेगा, मेरी वाइफ को 25,000 मिलेगा, मेरे बेटे को 25,000, उसके खुद के लाइफ के लिए उसको 25,000 का लिमिट है, मेरी बेटी है उसके खुद के लाइफ के लिए 25,000 है। बट मैं टोटल 1 लाख का बेनिफिट ले सकता हूँ। मैं सीनियर सिटीजन अभी हो गया हूँ तो बेसिकली मुझे 1,20,000 का बेनिफिट टोटल मिल सकता है, जिसमें 30,000 रुपये मेरे बच्चे मेरे लिए मेडिक्लेम करेंगे। मेरे खुद के अकाउंट से मैं 30,000 डालूंगा, मेरे वाइफ के अकाउंट से मैं 30,000 डालूंगा। तो ऐसे करके मुझे जो नॉर्मल 60,000 का बेनिफिट है वो मैं 1,20,000 का बेनिफिट मैं कर सकता हूँ। मेरे बुक्स में कुछ कैपिटल लॉस है फिलहाल, तो वो कैपिटल लॉस को कवर अप करने के लिए मैं कैपिटल गेन्स म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को अगर रिडीम करता हूँ हर साल और उसमें से वो कैपिटल लॉस को अगर एडजस्ट करते जाता हूँ तो मेरा बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे कि इनकम टैक्स का इसमें आप कैसे रिबेट ले सकते हो, कैपिटल गेन्स में कैसे रिबेट ले सकते हो, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आपके लाइफ में काफ़ी सारा ऐसा बेनिफिट जो है, क्योंकि कहा जाता है एवरी रुपी सेव्ड इज़ अ रुपी अर्नड। थैंक यू वेरी मच।